अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम बात करेंगे जब बैतुल्लाह को पहली दफ़ा देखें तो कौन सी दुआ मांगनी चाहिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या मामूल था और हमें इस मौके पर किन किन बातों का ख्याल करना चाहिए। तो आज इस वीडियो में इंशाल्लाह इसी बात को हम आपके सामने जिक्र करेंगे। वीडियो को आखिर तक देखिएगा, बहुत कीमती वीडियो है। बहुत कुछ बताने जा रहा हूँ क्योंकि मैं खुद इस वक्त उम्रे में हूँ और मेरी कोशिश है कि जो मेरे साथ वाक़यात पेश आ रहे हैं, जो मैंने पढ़ा है, वो आपके साथ शेयर किए जाएँ। दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमारा उम्रा अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए और अल्लाह ताला जितने भी देखने वाले हैं सबको इस घर की सआदत नसीब, देखने की सआदत नसीब फरमाए। देखिए, बैतुल्लाह ये मोमिनीन का क़िबला है। इसकी तरफ मुँह करके नमाज़ पढ़ना फ़र्ज़ है और जब आप बैतुल्लाह की तरफ आते हैं तो इसकी तरफ देख कर आता है, जो भी दुआ मांगी जाए अल्लाह तबारक व तआला उस दुआ को कबूल फरमाते हैं। और इसकी तरफ देखकर कौन सी दुआ मांगनी चाहिए और हम क्या गलती कर रहे होते हैं, ये हम बताने जा रहे हैं। हमने सुना है कि जब ज़ाहिर बात जब कबूलियत का वक़्त होता है तो शैतान भी अपने पूरे ताकत के साथ आता है। उसकी कोशिश होती है कि इस वक़्त में इसको फ़लाँ चीज़ जो दुआ को भुला दी जाए और इसको दूसरे मशगलों में लगा दिया जाए। और वो मशगले ऐसे भी हो सकते हैं कि वीडियो बनाने के चक्कर में पड़ जाता है वो मशगला ये भी हो सकता है कि गपशप लगाने लग जाता है वो मुख्तलिफ़ सूरतें हो सकती हैं। तो जब भी पहली दफ़ा आप बैतुल्लाह को देख रहे हैं, इसमें मुख्तलिफ़ दुआओं का लिखा हुआ है, लेकिन सबसे आसान दुआ ये है बिस्मिल्लाहि अल्लाहु अकबर, यानी कि बिस्मिल्लाहि अल्लाहु अकबर। इस दुआ को पढ़ लीजिए, बिस्मिल्लाहि अल्लाहु अकबर, उसकी तरफ देख कर आप, ठीक है। और उस वक़्त हमने दुआ ज़्यादा लंबी दुआ ना मांगे, बस मुख्तसर सी दुआ मांगे कि अल्लाह मुझे मुस्तजाबुद दावत बना दे। मुस्तजाबुद दावत का मतलब ये होता है कि अल्लाह जो भी मैं दुआ मांगूँ तो मेरी उन तमाम दुआओं को कबूल फरमा लीजिए। बाद हज़रात लंबी लंबी दुआएं मांगते हैं, वो फिर दिल के अंदर वो रक़्क़त वक़्त ख़त्म हो जाती है। तो ये दुआ मांगे, अल्लाह मुझे मुस्तजाबुद दावत बना दे और या अल्लाह जितने भी यहाँ तेरे बुज़ुर्ग दीन आए हैं, अल्लाह वाले आए हैं, अम्बिया अलैहिमुस्सलाम, जो भी लोग आए हैं उनकी दुआओं में हमारा हिस्सा भी रख लीजिए। यानी कि वो जो दुआ मांगे उस दुआ के अंदर हमारा हिस्सा भी हो। तो इस तरीके से दुआ मांगे। ये 2-3 दुआ तो लाज़मी मांगे। एक तो ये दुआ, या अल्लाह मुझे मुस्तजाब, देखिए ना, मुस्तजाबुद दावत का मतलब ये होता है कि जब इंसान दुआ करे अल्लाह उसको कबूल फरमा लेते हैं। जो भी दुआ करो आप उसको कबूल कर, जो इबादत करो उसको अल्लाह कबूल फरमा ले। जब इंसान मुस्तजाबुद दावत बन गया, जब अल्लाह से हाथ उठा के दुआ मांगे तो वो अगर दुआ कबूल हो गई तो वो मुस्तजाबुद दावत बन जाएगा। तो ये चीज़ों को थोड़ा-सा ख्याल रखा करें कि अल्लाह ताला मुझे मुस्तजाबुद दावत बना दीजिए, मुझे अपना जोर से ना ऐसा बना दीजिए कि आपकी पसंद आ जाए। जो भी दुआ करो उसको कबूल कर लीजिए और जितने भी अहलुल्लाह यहाँ पर आए हैं, जो दुआ वो मांगते हैं उनमें हमारा हिस्सा कर दीजिए। इस तरह की छोटी-छोटी बेन-बेन कुछ दुआएँ मांगा करें। अल्लाह हमें सहाबा किराम जैसे ईमान नसीब फरमाइए, उनके नक्श कदम पर चलने की तौफ़ीक़ अता फरमाइए। इस सूरत में दुआएँ मांगे, ठीक है। तो बाकी जब आप ये दुआ का कबूल हो गई तो फिर आगे अल्लाह ताला से जो दुआ मांगे अल्लाह उसको कबूल फरमाएंगे इंशाअल्लाह। तो ये गलती है। अक्सर क्या होता है कि इंसान भूल जाता है कि मैंने क्या दुआ मांगनी है, क्या कहा, और शैतान भुला भी देता है। बहुत सारे लोगों का ये कहना है, ठीक है। तो ये थी बैतुल्लाह जब भी आए तो इन चीज़ों का ख्याल रखें और दुआ पढ़ें, बिस्मिल्लाहि अल्लाहु अकबर, बिस्मिल्लाहि अल्लाहु अकबर। ये थी आज की वीडियो। मुझे उम्मीद है वीडियो अच्छी लगी होगी आपको। दुआ में याद रखें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।